आज हम बात करेंगे IITI के WCS के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम WCS के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? दो प्रकार कौन से हैं? तो देखिए, इकाइयों की जो प्रणाली के दो प्रकार है वो होते हैं फंडामेंटल और डाइवर्ड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मौलिक और व्युत्पन्न, ठीक है, मौलिक व व्युत्पन्न। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर होता है कि हमें क्या पूछा, इकाइयों की प्रणाली के बारे में पूछा, साइंस का क्वेश्चन है जिसका आंसर होता है मौलिक एंड व्युत्पन्न, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहा है कि दी गई मिश्र भिन्न है, यानी एक मिश्रित भिन्न है जिसको हमें किस में चेंज करना है? अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करिए। अनुचित भिन्न वो भिन्न होती है, वह फ्रैक्शन होता है में बदले। तो देखिए, हमें दिया हुआ है 3/7 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें चेंज किस में करना है? अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश जो होता है आपका, यानी ऊपर वाला वो होता है बड़ा और जो हर होता है वो होता है आपका छोटा, ठीक है। जो आपका हर होता है वो कैसा होता है? छोटा, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं। तो जब भी आपको मिश्रित भिन्न दी हुई है, इसको आपको चेंज करना है आपको अनुचित भिन्न में। तो देखिए, जो नीचे वाला 7 है इसको आपको इससे मल्टीपल करना है, यानी गुणा करना है, और ऊपर में जो भी आंसर आता है उसमें प्लस करना है। तो 7 को 7 से गुणा करते हैं तो आते हैं 49, यानी गुण 50। उसमें प्लस कितने करने हैं आपको? प्लस करेंगे 3 तो हो गए 52, और जो बट्टे में जो यहाँ पे हर में होता है उसको वापस लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी कौन सी? अनुचित भिन्न, ठीक है, जिसमें अंश आपका बड़ा है और हर छोटा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी 225 मीटर देखिए क्या लंबी तांबे यानी कॉपर तांबे का तार है को 900 बराबर भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 900 बराबर भागों में बांटा गया या डिवाइड किया गया है। तो हमें क्या करना है? तो प्रत्येक भाग की, तो क्या बताना आपको? प्रत्येक भाग की लंबाई बतानी है। प्रत्येक भाग यानी जो इसका प्रत्येक 900 भाग की है उसमें से प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है इसमें। तो देखिए, लंबाई कैसे निकालेंगे हम प्रत्येक भाग की? हमें पूरी जो तांबे का जो तार है वो कितना है? टोटल 225 मीटर का है, और हमें उसको 900 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 900 से डिवाइड कर देंगे। हमें 800 से बराबर भागों में करना होता तो 800 से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास एक लंबाई आ जाएगी, मतलब एक भाग की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो हम देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो इसको काटेंगे, 9 से काट देते हैं इसको। 9 दूनी 18 बच गए 4, 9 यानी आगे 25 और अपॉन में 100। इससे हमें करेंगे तो इसमें 100 का जब भी डिवाइड करते हैं, यानी ये दो, जब भी इसको हमें 100 इसमें ऊपर वाला जाएगा तो ये दशमलव में चेंज हो जाएगा, 2 संख्या से पहले पॉइंट आ जाएगा, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मीटर में प्रत्येक भाग की ये लंबाई आ गई। बात करते हैं नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि 529 का वर्गमूल क्या होगा। 529 का आपको वर्गमूल बताना है, ठीक है, वर्गमूल। तो देखिए, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। देखिए, 529 लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इसको वर्गमूल, ये इसका साइन होता है, कैसे याद करते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें इसके जोड़े बनाने होते हैं, दो के, 2 इधर बन गए, 2 इधर बनेंगे, इधर कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, 2 के बन गए। सबसे पहले देखिए, इसमें ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो इसके या तो इक्वल रहे या इससे छोटी रहे। तो देखिए, 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, इससे छोटी है, बड़ी तो ज़्यादा हो जाएगी, 3 त्रिका 9 तो ज़्यादा हो जाती है ना, स्क्वायर संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। तो 2 दूनी 4, ठीक है। जो हमने संख्या कितनी बार बोली? 2 दूनी 4, 2 बार ही गया, ठीक है, वही यहाँ पे 2 लिखना है। और इसमें देखो, अब जो इधर होती है इसमें तो आपको प्लस करना है, तो ये कितनी होगी? 2 और 2 4, 5 में से ये इधर होती है, इसमें से आपको माइनस करना है, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 1 आ गया। अब 1 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो आपको क्या करना है? 29 जो आगे वाला जोड़ा है
29, इसको यहाँ पे इसके पास उतार देंगे, ठीक है, तो ये 129 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है कि इसके इक्वल या इससे छोटी संख्या बने। तो देखिए 1 से करेंगे तो 41, ये तो छोटी हो गई है ना, 2 से भी नहीं बैठेगा, 3 से देखते हैं, 3 को 3 से इससे मल्टीपल होता है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल करके देखिए तो 3 3 9, 3 चौक 12, मतलब पूरा पूरा जा रहा है, या तो छोटी आनी चाहिए या इसके बराबर, तो बराबर जा रहा है और 0 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कितने बार से किया तो आया 3 बार से, 3 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो इसका 23 क्या हो गया, इसका वर्गमूल। आपको ऑप्शन में दिए हुए होंगे ऐसे 22, 20, 25 और 23, आपको डायरेक्ट आपको इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, आपको वर्गमूल पूछा है तो ऐसे काम कीजिए कि ऐसा कीजिए कि आपको इनमें से कोई भी डिजिट उठानी है, उसका स्क्वायर करना है, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। अगर ये आपकी वैल्यू आ रही है तो वही इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। ठीक है, 23 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, ये एक तरीका या फिर ये तरीका है इसका फॉर्मेट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है IIT एग्जाम के अकॉर्डिंग, WCS के। हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। आपको बताना अनुपात की परिभाषा। देखिए अनुपात क्या कहते हैं, यानी रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो की डेफिनेशन क्या है, अनुपात की परिभाषा। देखिए अनुपात किसे कहते हैं, तो अनुपात होता है यानी एक ही तरह के, आंसर क्या होगा इसका, एक ही तरह के दो मात्राओं में संबंध, यानी रिलेशन में संबंध, ये क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है, अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है एक ही तरह के दो मात्राएं जो होती है उनमें आपको रिलेशन बताना है, यानी उनमें संबंध होता है, वही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसको और इसके आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हो गया इसकी परिभाषा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन इसी से देखिए अनुपात से संबंधित है। दिया हुआ है कि 4 किलो यानी केजी व 800 ग्राम में अनुपात में क्या अनुपात है, देखिए आपको इनमें अनुपात बताना है। अनुपात को आपको डेफिनेशन पता है, देखिए क्या होती है, एक ही तरह की दो मात्राओं में संबंध, यानी ये दो मात्राएं दी है, इनकी जो संबंध है ना वो एक ही तरह का होना चाहिए, मतलब इसमें किलोग्राम तो इसमें भी होना चाहिए किलोग्राम, इसमें ग्राम तो इसमें भी ग्राम, हम इनको एक में ही चेंज कर लेते हैं। किलोग्राम को हम एक काम करते हैं ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 4 में कितने हो गए 4000, 4 में कितने हो जाएंगे 4000। अनुपात का निशान ये होता है, अनुपात 800 में इनमें दोनों में क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, अनुपात में, फिर यहाँ पे रह गया 40 अनुपात 8, ठीक है, ये रहा। अब देखिए 8 एकम 8 और 8 पंजो 40, पूरा इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये कितना अनुपात बना 5 अनुपात 1, ये हमारा इसका रेशियो आ गया, ये हमारा इसका अनुपात आ गया। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है, दो मात्राओं में संबंध, लेकिन कौन सी होनी चाहिए, एक ही तरह की। ठीक है, ये हमने इसमें समझ लिया। आगे बात करते हैं इसी डायरेक्शन में हम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि 8, देखिए क्या दिया हुआ है, 80 का आपको 20% बताना है, 80 का 20%, यानी आपको इसका 20%। एक तरीका तो ये होता है कि आपको देखिए जैसे 80 का मतलब गुणा 20% का मतलब होता है 100। एक तो इस तरह से कीजिए, 0 से 0 काटेंगे और 16 आ गई, एक तो ये तरीका, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो देखिए आपको जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 94 ले ली, इसका आपको 10% आपको अगर पता है, जैसे 10% कितना होता है इसका, 10% निकालना है तो उस संख्या से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, वो इसका 10% आ गया। ठीक है, जैसे 80 है, इसका 10% एक संख्या छोड़ के लगा दीजिए, 10% आ गया। जैसे 50 है, एक संख्या छोड़ के लगा दीजिए, जैसे 91 है, एक संख्या छोड़ के लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है 20%, इसका दुगुना ही तो होता है, 2 गुना ही तो होता है 20%, तो जो हमारे पास 80 है, इसका 10% हमें 8 मिला है ना, 8 है, तो इसका दुगुना किया तो 20% बनता है, इसका भी दुगुना कर दीजिए तो 16 क्या हो जाएगा इसका 20%। अगर हमें इसका 30% निकालना है तो इसका 3 गुना कर दीजिए, 40 निकालना है तो 4 गुना कर दीजिए, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इसी डायरेक्शन में हम 8 नंबर क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि 52% दिया हुआ है, उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, 52% को भिन्न में, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न में चेंज करें, में बदले। ठीक है, इसको हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। देखिए 52%, तो आपको इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में, तो 52% का मतलब होता है अपॉन में 100,
ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसमें देखिए आपसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं या डायरेक्ट 4 से भी होता है। तो 2 से करेंगे तो ये हो गया 26 बट्टा इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, इसमें 2 से करेंगे तो 13 बट्टा इसमें 2 से करेंगे तो 25। ये हमारा इसका लास्ट आंसर। जब अब किसी से भी नहीं कट रही तो ये हमारा आखिरी आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने इसको भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और ये हम शॉर्ट ट्रिक के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस, ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, डायरेक्ट हम जल्दी से जल्दी हमारे आंसर तक पहुँच सके। ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए अब आगे बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए किस तरह होगा, एक्स स्क्वायर ही हमें वैल्यू बतानी, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो जब भी आप ध्यान रखें इक्वल में कोई संख्या है तो इधर अगर कोई संख्या प्लस या माइनस में उधर जाके वो उसका ये जो प्लस और माइनस का जो भी यहाँ पे दिखता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस का निशान है वो उधर जाके माइनस का हो जाता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, ये प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस का 6 स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो आ गया 64, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया 64। अब हमें एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है कि उसका स्क्वायर करें तो 64 आ जाए। ऑप्शन में आपके दिए हुए होंगे, आप ऑप्शन से कीजिएगा जल्दी होंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दिया 8 फिर 10 फिर 12, तो आप देखिए किसका ऑप्शन किसका स्क्वायर करेगी ये 64 आ जाए, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आए। और वैसे अगर आप करना चाहिए तो वो लंबा पड़ जाएगा 64 का, इस तरह से करेंगे। तो मैं कहता हूँ आप ऑप्शन से कीजिए जल्दी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसके आगे 64 के 8, ठीक है। हम आगे बात करते हैं इसी 10 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि अब देखिए आपको दिया हुआ है यदि AC की वैल्यू दी हुई है हमें, वो है 10 सेंटीमीटर, वह BC की वैल्यू दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर। तो AB भुजा की वैल्यू बतानी है, AB भुजा की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए समकोण त्रिभुज होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया हुआ है इसमें A, B और C की वैल्यू। आपको दी हुई है AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कर्ण होता है इसको कर्ण बोलते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, ठीक है। ये होती है लंब और ये होती है इसका बेस यानी आधार, ठीक है। और आपको BC देखिए B और C लिखा हुआ है, वो ये कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो आपको AB की वैल्यू पूछिए, AB की वैल्यू कितनी है, तो आपको इसका सूत्र होता है डायरेक्ट कि जो कर्ण का स्क्वायर जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद आपको लंब का स्क्वायर करना है, उसमें प्लस कितना करेंगे बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर हमें जो कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा वो दी हुई है 10, तो 10 का हमें क्या करना है स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर लगाएंगे। लंब कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर करना है प्लस बेस का स्क्वायर वो हमें ज्ञात करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू B स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस का निशान है ना, प्लस का निशान है ना, और B स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगा, जब भी इधर प्लस की संख्या इधर आके माइनस की, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना हो गया B स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो बच गया 64 और वो हो गया B स्क्वायर। यानी ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका मान यहाँ पे रखे उसका स्क्वायर करिए तो 64 आ जाए। अभी बताया था 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर है ना, ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। तो चलिए हमने 10 क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको कि यदि BC भुजा दी हुई है आपको, मैंने कहा था समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजा दी हुई है BC आपको 15 सेंटीमीटर, और AC भुजा दी हुई है, उसमें जो AC भुजा है वो दी हुई है आपको 9 सेंटीमीटर। तो AB भुजा आपको बतानी है AB कितनी होगी, है ना। तो देखिए किस तरह से दी हुई है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, हमने मान लिया ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये हमने मान लिया। आपको दी हुई है B और C जो है कर्ण वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी भुजा इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी कर्ण, ठीक है। फिर हमें A और C दिया हुआ है, A और C कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। और आपको ये बेस यानी आधार ज्ञात करना है, ये आधार यानी बेस यानी आधार ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र मैंने अभी बताया था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
कर्ण का स्क्वायर कितनी दी हुई है, सबसे बड़ी भुजा उसकी दी हुई है 15 का स्क्वायर करना है हमें, उसमें लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है 9, 9 का स्क्वायर करना है प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये जो प्लस की संख्या इधर आके माइनस की हो जाएगी, लेकिन हम पहले स्क्वायर को सोल्व कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की 225 माइनस क्या हो जाएगी 81 इज इक्वल टू b स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये हो गया 4 और ये कितना हो गया आपका 22 में से 8 करेंगे तो ये हो गया 41 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो देखिए b स्क्वायर यानी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 144 होता है, ऑप्शन दिए हुए होंगे डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऑप्शन से 10 का स्क्वायर 100 होता है, आपको 12 का स्क्वायर दिया होगा तो वो होता है 144, मुझे डायरेक्ट याद है तो मैं b इक्वल टू 12 और ऑप्शन से कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो टाइम लगेगा, आपको वैसे नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, ठीक है। बात करते हैं हम, आई होप अब आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सूत्र होता है, इस तरह से आपको बनाना होता है, इसमें आपको सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये सूत्र अप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करके, और जो प्लस की संख्या इधर माइनस आके हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यदि एक मैकेनिक, यदि एक मैकेनिक है, एक मैकेनिक को 8 मशीनों को बनाने में, मान लीजिए बनाने में 3 दिन लगते हैं। कितने दिन लग रहे हैं 3 दिन लगते हैं। 8 मशीनें बना रहा है और 3 दिन लगते हैं, तो आपको बताना है कि तो उसे 64 मशीनें 64 मशीनें बनाने में कितने दिन लगेंगे, बनाने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, एक मैकेनिक है, 8 मशीनों को बनाने में 3 दिन लग रहे हैं, आपको बताना है 64 मशीनों को बनाने में। देखिए 8 मशीनें वो बनाता कितने दिन में है, बनाता है 3 दिन में, हमें थ्योरी नहीं लिखनी है वहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर तक पहुँचना है। देखिए 3 दिन में बन रहा है, तो आपको वो कह रहा है कि ये 64 मशीनें, आप उसके पास 64 आ गई, ठीक है, 3 दिन लग रहे थे, अब उसके पास 64 मशीनें हैं, ठीक है, उनको कितने दिन में बनाएगा, तो ये कितने गुना हो गई 64, 8 गुना, यानी इससे 8 गुना सामान उसके पास आ गया, तो दिन भी तो 8 गुना ज़्यादा ही लगेंगे। एक दिन मतलब मान लीजिए एक दिन में इतना कर रहा है, तो अब 8 गुना सामान ज़्यादा हो गया, तो 8 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए ना, तो इससे क्या करना है 8 से क्या करना है हमें गुणा, ठीक है, इसको 8 से गुणा किया तो 64 आए, तभी 64 आए ना, तो हम इसको 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 24 डेज यानी दिन, ठीक है, ये समझ आ गया। आगे बात करते हैं हम कि इसी में देखिए क्वेश्चन इसी तरीके का, एक कास्टिंग सोडा में तांबे, जो तांबा होता है कास्टिंग सोडा, उसमें तांबे का वजन आपको दिया हुआ है 42.3 kg किलोग्राम दिया हुआ है। वह टिन है आपकी, टिन का वजन कितना दिया हुआ है 2.7 दिया हुआ है, ठीक है, ये 2.7 है। तो कॉपर का प्रतिशत बताना आपको। अब देखिए प्रतिशत का क्वेश्चन है, देखिए ये क्या कह रहा है, कॉपर का आपको इसमें क्या बताना, प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, तांबे का वजन है और ये टिन का वजन, अगर हमें टोटल पता चल जाए, यानी इसका टोटल वजन कितना हो गया, टोटल हो गया 42.3, उसमें प्लस करना है 2.7 वो टिन वाला, ठीक है, तो कितना बन गया, ये बन जाएगा 0.54 यानी 45 पॉइंट के इस साइड पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती जीरो की, तो ये हो गया 45 किलोग्राम इसका टोटल है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 45। टोटल हमें पता है कॉपर का प्रतिशत, यानी इसका प्रतिशत बताना है, तो सूत्र क्या कहता है, आपको जो कॉपर दिया हुआ है इसका, अगर हमें टिन का पूछा था उसको ऊपर लिखते हैं, कॉपर का पूछा है और टोटल में इसमें डिवाइड करना है और प्रतिशत निकालना है, तो आप क्या करेंगे 100 से इसको गुणा कर देंगे। तो आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये कट के ये आ जाएगा 94, ठीक है, 94% इसका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 45 से कट के ये कितना आ जाएगा 94, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में आगे क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन हमने किए हैं जो कि ITI WCS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि 18.5
प्रतिशत को दशमलव भिन्न में, को दशमलव भिन्न में बदले, भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदले, यानी इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसमें, दशमलव यानी डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। और 18.5 दिया हुआ, देखिए 18.5 प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या में 100 का उसमें डिवाइड हो रहा है, भाग लग रहा है, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, उसको दशमलव। आप देखिए जब भी अपॉन में 2 जीरो यानी 100 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते ही वो उसका डिवाइड हो जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। दशमलव में चेंज करें, एक संख्या से पहले तो पॉइंट है और 2 जीरो की वजह से दो, ये पॉइंट 2 इधर, 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, यानी ये 2 डिजिट यानी 2 संख्या इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.185, ये इसका आंसर हो गया। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी अधातु है, अधातु कौन सी है, देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है पहला पारा यानी मरकरी दी हुई है, सेकंड आपको दिया हुआ है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट दिया हुआ है, तीसरा आपको दिया हुआ है पीतल, और चौथा दिया हुआ है आपको आयरन। आयरन होता है लोहा, ठीक है, लोहा दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 आपको दिया हुआ है, इनमें बताना अधातु, ठीक है, अधातु, ठीक है। तो देखिए लोहा एक धातु होती है, पीतल, इसमें लोहा तांबे ये सब क्या होते हैं, धातु, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है जो तांबे से और किससे, जिंक से मिलकर बनी होती है, ये भी एक धातु हो गई। ग्रेफाइट और पारा की बात करें तो पारा जो होते हैं एक द्रव मत, एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये भी धातु है। तो बच गया कौन, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कौन सा हो गया, अधातु, ठीक है, इसमें ग्रेफाइट एक अधातु है। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन भंगुर धातु, देखिए कौन सी धातु भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है, ब्रिटल, जिसको इजीली ब्रोक हो जाए, इजीली ब्रोक, आसानी से टूट जाए, भंगुर है। कौन सी धातु भंगुर है, मतलब ऑप्शन में दिए हुए आपको कच्चा लोहा दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है स्टील, तीसरा दिया हुआ है नरम स्टील, और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नो, नन लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें से भंगुर जो आसानी से टूट जाए, यानी कच्चा लोहा क्या होता है, आसानी से ब्रोक हो जाता है, इजीली ब्रोक किया जा सकता है इसको, ये क्या हो गई, इसमें कच्चा लोहा, इसमें हो गया आपका भंगुर धातु, ठीक है। भंगुर का आपको अगर अर्थ पता होगा तो आप इसको कर सकते हैं। भंगुर का मतलब होता है जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है, ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ठीक है। हमारे 16 क्वेश्चन हो गए, हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। देखिए 17 क्वेश्चन है कि धातु का वह कौन सा गुण है, धातु की बात कर रहे हैं, धातु का वह गुण कौन सा है जिस पर बल लगाने पर, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं यानी बल लगाते हैं, बल लगाने पर विरूपित, वह क्या हो जाए, विरूपित हो जाए, विरूपित, तथा बल हटाने पर वापस क्या हो जाए, अपनी पुनरावस्था में आने की क्षमता रखता है। मतलब धातु के हमने कई गुण पढ़े थे कि धातु तन्य होती है, आघातवर्धनीय होती है, उसी तरीके से वह क्वेश्चन कह रहा है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिस पे अगर हम उस पर बल लगाते हैं, जैसे कि कोई आप मान लीजिए कोई भी, हम जैसे बॉल की बात कर लेते हैं, बॉल पे हम जैसे बल लगाया और वो बल वापस हटके वापस यानी अपनी पुनर्वस्था में, बॉल हमने जैसे बल लगाई वापस अपनी पुनर्वस्था में आ गई, तो इस धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, तो उस गुण को क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता उसको कहते हैं, ये ठीक है, याद रखना। इसका आंसर हो गया 17। बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। धातु का कौन सा गुण, देखिए अब एक क्वेश्चन हो रहा है इसी तरीका, कौन सा गुण
धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। मतलब कौन से गुण के कारण धातु गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी, मतलब उसकी कौन सा गुण है, तो ऑब्वियसली उसमें कौन सा होता है, चालकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ आघात वर्तनीयता भी नहीं होती है, दृढ़ता मतलब दृढ़ हो कोई चीज़, आघात वर्तनीय हो, ठीक है, चालकता भी मतलब जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो वो भी नहीं होता। इसमें होता है गलनीयता, यानी जो गर्म करने पर पिघल जाएगी वो क्या कहलाता है, उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिया गलनीयता, इसका आंसर क्या होगा, गलनीयता। ठीक है, ये इसी गुण के कारण वो क्या हो जाती है, धातु गर्म करने पर पिघल जाती है। ठीक है, बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते हैं। यानी जो बल्ब होता है, जो लैंप होता है, उसका जो फिलामेंट होता है ना आगे वाला, वो किस धातु, जो कौन सी मिश्र धातु है उसका बना होता है, तो इसका आंसर होता है टंगस्टन का जो है फिलामेंट वो बना होता है। ठीक है, और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सबसे ज़्यादा इसी का माना जाता है। तो ये हो गया इसका। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन की, और वो है कि पित्तल जो होता है, पित्तल में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है, कौन सी मिश्र धातु है, मतलब पित्तल। देखिए पित्तल में जो पित्तल होता है ये तांबे व जिंक से मिलकर बनता है, ये इन दोनों के मिश्रण से पित्तल बनता है, ये मिश्र धातु है। ठीक है, लेकिन इसको हम याद करने की ट्रिक अगर हम बात करें तो इसको आप पिताजी से याद कर सकते हैं, पिताजी। देखिए पी का मतलब हो गया पित्तल की बात करिए, पित्तल जो ता का मतलब तांबा, ता का मतलब हो गया तांबा, पित्तल किससे बनता है, तांबा। जी का मतलब हो गया जिंक, तो पित्तल किससे बनता है, पित्तल बनता है तांबा और जिंक, ता और जी, तांबा और जिंक से। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। आज हमने 20 क्वेश्चन किए, आई होप आपको इन शॉर्ट ट्रिक के साथ और ये सेशन अच्छा लगा होगा।